Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, appraise the role of Dr. B.R. Ambedkar in uplifting the Dalit. Second, explain the role of Ambedkar in uplifting the Dalits or the depressed classes. Third, who had organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930? Describe his achievements. यहाँ पे हमसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रोल के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने कैसे दलित्स के अपलिफ्टिंग में एक मेजर रोल प्ले किया और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज किया था वो किस चीज से रिलेटेड था. लेट्स सी आवर की कंसेप्ट. सो आवर की कंसेप्ट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स. अब जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित एक इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज की फॉर्म में आता है. एक इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज बन के ये सामने आता है. जो दलित्स है वो जानते हैं हम कि एक हिस्टोरिकली बैकवर्ड कम्युनिटी रही है इंडियन सोसाइटी में. एक कास्ट डिवीजन की वजह से वो सबसे नीचे रहे हैं हायरार्की में और बहुत हिस्टोरिकली सफ़र किया है. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है अपलिफ्टमेंट फॉर द दलित्स के लिए. लेट्स सी आवर आंसर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was of the opinion that only political empowerment would resolve the problem of social justice. Second, due to his exemplary efforts, Dalits began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions and separate electorate that would choose the Dalit members for legislative council. Third, in 1930, Ambedkar entered national politics and formed the Depressed Class Association. Fourth, he was nominated as the delegate of the oppressed classes for the second roundtable conference. There he clashed with Mahatma Gandhi by demanding separate electorate for the Dalits. Fifth, he demanded a separate electorate for Dalits and to give them political powers, he signed the Pune Pact. The Pune Pact gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislative councils. अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन हम काउंट करते हैं टूवर्ड्स दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स. उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि उन्होंने रिजर्व सीट्स अरेंज करवाई थी इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. लेट्स सी द पॉइंटर्स. सबसे पहले तो उनका ओपिनियन था कि सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही हम सोशल जस्टिस अचीव कर सकते हैं. जो दलित्स के साथ अनजस्टिस हुआ है पास्ट में उस अनजस्टिस को फिर से अंडू कर सकते हैं ओनली थ्रू द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. सेकंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी मतलब फॉलो करने लायक ऐसे एफर्ट्स किए जिससे कि सबको इंस्पिरेशन मिले. उनके एग्जाम्पलरी एफर्ट्स से दलित्स अपने आप में ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे थे, डिमांड करने लगे थे रिजर्व सीट्स कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और सेपरेट इलेक्टोरेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? दिस इज अ कंसेप्ट कि आपकी एक कम्युनिटी है और उसमें से एक लीडर निकल के आएगा जो कि काउंसिल में जा कर के आपको रिप्रेजेंट करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो यहाँ पे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने डिमांड की थी कि दलित कम्युनिटी में से एक लीडर निकल के आएगा जो कि काउंसिल का पार्ट बनेगा और वो वहाँ पे जा कर के दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए अपनी चीज़ें रखेगा. इन 1930 में अंबेडकर जी नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंडर एक ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंडर वो दलित के अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं. Fourth point, he was nominated as a delegate to second round table conference. अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो एज अ डेलीगेट नॉमिनेट होते हैं और वहाँ जाकर उनका महात्मा गांधी से क्लैश होता है अपॉन द टॉपिक ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, उससे उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा. बट गांधी जी का मानना ये था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा सोशल चेंज का ये प्रोसेस और सोशल अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस. दलित एक सेपरेट हो जाएंगे पूरी तरीके से कम्युनिटी से, ये गांधी जी का मानना था. Fifth, he demanded separate electorate for Dalits to give them political powers. He signed the Pune Pact. अब separate electorate की डिमांड करी बट ड्यू टू सम रीजन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल पाया तो वो पूना पैक्ट साइन करते हैं विद गांधी जी और उससे एक रिजर्व सीट्स का प्रोविजन आ जाता है इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और इस तरीके से वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं दलित्स का पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में.
सोशल के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में, जिससे कि दलित कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन भी मिलने लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।